हमेशा कुछ नया सीखना, नया करना, जो मुझे सिखाया फील्ड की नौकरी ने, जो मुझे लखनऊ ने सिखाया, वो ताम्र मुझे याद रहेगा। और जहाँ भी रहूँगा कहता रहूँगा सलाम लखनऊ, शाम लखनऊ। लखनऊ में काफ़ी समय, लगभग 4.5 साल 5 साल पत्रकारिता करने के बाद फिर मुझे लगा कि चलो अब मैंने एक्सपीरियंस गेन काफ़ी कर लिया है, अब मीडिया के हब दिल्ली चला जाए, वहाँ कुछ बड़े लेवल पे काम करूँगा। लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं था कि कैसे मुझे नौकरी मिलेगी मीडिया फील्ड में, मुझे नहीं मालूम था। बस विश्वास था कि इतना था कि मेरे पास जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने इतने साल काम किया था, इस विश्वास के साथ मैं चला आया। काफ़ी जगह इंटरव्यूज़ दिए, काफ़ी जगह कोशिशें की कि चलो मुझे काम मिलेगा, लेकिन मुझे काम दिया नवोदय टाइम्स ने। एक दिन हताश और निराश होकर मैं घूम रहा था कनॉट प्लेस में, लगा कि जर्नलिज्म छोड़ दिया जाए, कुछ और किया जाए। लेकिन अचानक से स्टॉल पर, मैं अखबार के स्टॉल पर गया और मैंने वहाँ एक अखबार देखा, तो मुझे कुछ नया सा लगा। मैंने कहा चलो इसमें देखते हैं। अखबार उठाया, एड्रेस देखा, लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि भाई यही तो पास नहीं है इसका ऑफिस। मेरे कदम बढ़ चले अखबार के दफ्तर की ओर। वहाँ पहुँचा, पूछा कि भाई संपादक जी मिलेंगे, कब तक मिलेंगे। बताया गया कि संपादक जी आने वाले हैं। कुछ इंतजार के बाद संपादक जी मिले। 4 दिन काम करने के बाद आखिरकार उन्होंने मुझे ओके किया, कहा कि ठीक है आप काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, अच्छा है। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था अपने काम को लेकर और सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि जो ऑफिस की राजनीति और सारी चीज़ें, एक जर्नलिस्ट के तौर पर काफ़ी झंझावात झेले, काफ़ी कुछ सहा। लगा कि भाई चलो यहाँ मौका मिला है, लेकिन वही सारी चीज़ें यहाँ भी शुरू हुई। मुझसे कहा गया था कि आप एज अ प्रूफ रीडर हैं, बाद में मुझसे कहा गया कि एज अ सब एडिटर हैं, पेज बनाना ज़रूरी है, मरता क्या ना करता। क्वार्क एक्सप्रेस पे पेज बनाना सीखा किसी तरीके से, लेकिन छुट्टी की समस्या, सैलरी की समस्या, सारी चीज़ें, असंतुष्टि के चलते एक दिन मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे नहीं करना है, मैंने काम छोड़ दिया। कहते हैं कि मीडिया लोगों को जागृत करता है, मीडिया लोगों को आगे बढ़ाता है। मीडिया संस्थान खुद इन चीज़ों से आगे नहीं निकल पाए हैं। गुड़गांव में फिर मैं कुछ दिन रहा, 20 डेज मैंने एक पेपर में काम किया। मुझे लगा कि चलो काम ही करते हैं, खाली बैठने से क्या फ़ायदा। काम किया। उसके बाद फिर जागरण से मेरे लिए कॉल आया। मुझे लगा कि हाँ, एक सुनहरा अवसर मुझे मिला। आखिर इतने साल काम करने के बाद मुझे कैसे संस्थान में काम करने को मिला जिसे पत्रकारिता का मक्का कहा जा सकता है। दैनिक जागरण में वो काम करे, ये मौका मुझे मिला। पहले तो सोचा कि मुरादाबाद छोटी जगह है, यहाँ काम करूँगा, कैसा है। लेकिन मैं गया, लेकिन मैंने जाने के बाद महसूस किया कि अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है। वहाँ का स्टाफ, वहाँ के लोग, सभी ने बहुत सहयोग किया। मेरे रिपोर्टिंग स्टाइल, वहाँ का लोग कैसे रिपोर्टर वहाँ काम कर रहे हैं, हर एक स्टाफ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। मुझे लगा कि हाँ, मैं बहुत सही जगह काम कर रहा हूँ। मतलब इतने साल जर्नलिज्म में गुजारने के बाद पहली बार मैं अपने काम से संतुष्ट हुआ कि मुझे लगा कि चलिए मैं अच्छी जगह पहुंच गया। जागरण के स्टाफ की अगर बात की जाए तो मुझे लगा कि हाँ, मैं ऐसे लोगों के बीच में हूँ कि जो बहुत ही जानकार हैं। डॉक्टर रस्तोगी की बात करें तो उनका इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध है। वो एक टेक्नीशियन और सारी चीज़ों में अगर देखा जाए तो मतलब स्टाफ की मदद करने वाले। कभी भी आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत आते हैं कि बताइए क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, मैं तुरंत सॉल्व करता हूँ। हमारे सिटी टैक्स पे हमारे सहयोगी हैं मिश्रा जी, वो टीचर हैं, कई साल उन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग की है। लेकिन पत्रकारिता के लोग के चलते या पत्रकारिता में बने रहने के चलते वो स्कूल के बाद अपना समय समाचार पत्र को भी देते हैं। बहुत ही विद्वान व्यक्ति, हर क्षेत्र में और हर विषय पर उनका समान अधिकार है। कभी पत्रकारिता को छोड़ने के बारे में विचार मन में आते रहते थे कि पत्रकारिता छोड़ दी जाए, लेकिन जागरण ने मुझे एक संजीवनी दी है, जिससे लगता है कि आप जागरण में बने रहें और यहाँ लंबे समय तक काम करते रहें। जर्नलिज्म में मुझे लगता है कि अभी भी और बाकी बहुत कुछ सीखना है। उसके साथ अगर चलता रहा तो शायद मुझे लगता है कि मैं भी अपनी मुकाम तक पहुँच जाऊँगा।